बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। और हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व करेंगे और आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखें, गौर से सुनें ताकि वो आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड में से इक्वेशन बनानी होती है, अगर थोड़ी भी चीज़ कोई इधर इधर हो गई तो आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से इसको सुनना है। हम इसको पढ़ते जाएंगे और इसको लिखते भी जाएंगे कि कैसे वर्ड्स में से हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ सलमान एंड आसिफ इज 32 ईयर्स। ठीक है, सलमान और आसिफ की जो एज का सम है वो 32 के बराबर है। इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बाद सलमान विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आसिफ। ठीक है, हाउ ओल्ड आसिफ इज नाउ, तो हमें आसिफ की जो एज है वो हमें मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम पहली लाइन पे आते हैं। द सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो जो सम ऑफ द एजेस ऑफ सलमान एंड आसिफ, ठीक है, जो सलमान और आसिफ की जो एज है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ हम लिखते हैं कि आपका एक जो है वो सलमान है और यहाँ आसिफ। ठीक है, तो देखें सलमान की एक एज जो है, लेट सपोज उसको हम x लेते हैं और जो आसिफ की जो एज है उसको हम y लेते हैं। ठीक है, तो देखें सब पहली लाइन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ सलमान एंड आसिफ। ठीक है, तो उन दोनों की जो एज है, लेट सपोज इसकी x है और इसकी y है, उन दोनों का जो सम है, जो प्लस है, वो कितना आ रहा है, 32 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, हम इसको एक नाम भी दे देंगे, लेट सपोज आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बाद सलमान विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आसिफ। ठीक है, दोस्तों हम कैसे करेंगे, लेट सपोज अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास 2 बंदे हैं, सलमान और आसिफ, जिनकी एज हमें मालूम करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के बाद, मतलब आप यहाँ भी +2 करेंगे, यहाँ भी +2 करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद डेफिनेटली दोनों की जो उम्र है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, दोनों में +2 ऐड कर देंगे। अभी क्या है कि सलमान विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आसिफ इज नाउ। ठीक है, तो हम आसिफ के साथ क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं और x और y के जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x + 2 ये आपका सेम रहेगा और उसके बाद 3 × y, ये 3y प्लस में 3 × 6। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, +2 जो है ना वो आप उधर ले जाएंगे और 3y को इधर ले आएंगे। तो ये आपका x + 3y = 6 - 2। ठीक है, तो ये सॉरी ये प्लस का 3y था, इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3y और ये 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। एक हमें और इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और x और y के जब हम वैल्यू निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि आसिफ और सलमान की जो एज है वो क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो भले आप यहाँ लिख लें कि सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 किस में से, फ्रॉम 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम x + y = 32 लिखेंगे और उसके बाद हम जो दूसरी इक्वेशन है जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है उसमें से वो हम लिखेंगे। तो x - 3y = 4। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, स्पेशली जो इक्वेशंस हमारी होती हैं उनकी सिंबल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये अगेन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल, ये प्लस का y और ये 3 प्लस के y, तो 4y हो जाएंगे। और 32 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितने आपके आ जाएंगे, 28। ठीक है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, तो y = 28/4। 4 की टेबल यहाँ कितने दफ़ा लगेगी, 7 टाइम्स। ठीक है, तो
आपका एक आंसर आ गया है, वो किसकी, कि आपकी आसिफ की एज आ गई है जो 7 ईयर्स है। ठीक है, अभी हमें y मिल गया है, तो हम एक ये किसी में भी अगर इक्वेशन में पुट करें तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो यहाँ इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 ईयर्स, तो प्लस 7 यहाँ पुट कर दें तो x प्लस में 7 इज इक्वल टू 32, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 32 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितने हमारे आ जाएंगे, 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है दोनों का, कि आपकी जो सलमान की एज है वो 25 है और आसिफ की जो एज है वो 7 ईयर्स है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि द सम ऑफ एजेस ऑफ सलमान एंड आसिफ इज 32, अगर आप 25 के साथ 7 को प्लस करें तो आपका क्या आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है, आप वो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।